अरे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक व्याकरण से रस नामक पाठ लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, रस साधारण रस की बात यहाँ नहीं हो रही है। ये रस जो है ये काव्य संबंधित है। कहा भी गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसयुक्त काव्य पंक्तियाँ ही काव्य कहलाती हैं। रस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रस काव्य की आत्मा है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसयुक्त काव्य पंक्तियाँ ही काव्य कहलाती हैं वास्तव में। भरत मुनि ने भी कहा है क्या, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, संयोगात धन रस, फिर उसके बाद निष्पत्ति, यानी स्थायी भाव का संयोग जब विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, क्या होता है रस? जब स्थायी भाव का संयोग मेल विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से होता है तब रस प्रकट होता है, रस की निष्पत्ति होती है। इस रस के कितने अंग होते हैं, आइए देखते हैं। रस के अंग, इसके मुख्य रूप से 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। आइए पहले एक एक को समझते हैं क्या होते हैं ये। स्थायी भाव नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे भाव जो हमारे हृदय में सुप्त पड़े होते हैं, सोए होते हैं किंतु स्थिर होते हैं, अस्थायी होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव यानी स्थायी भावों को जगाने के जो कारण होते हैं, जो आश्रय होते हैं, जिनके कारण स्थायी भाव सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में प्रकट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं विभाव। अनुभाव यानी स्थायी भावों का अनुभव कराने वाला ही अनुभाव कहलाता है। जब हमें स्थायी भावों का अनुभव होता है तो वही अनुभाव कहलाता है। संचारी भाव, ये स्थायी भावों की तरह स्थिर नहीं होते, ये अस्थिर होते हैं, क्षणिक होते हैं। ये थोड़े समय के लिए जागृत होते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। देखिए यहाँ पर लिखा है इनकी संख्या 33 है। अब विभाव 2 तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। विभाव 2 तरह के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव यानी जिस पर कोई काव्य आलंबित होता है, निर्भर होता है। उद्दीपन यानी प्रेरक, और आलंबन यानी आश्रय। ठीक है, आलंबन विभाव 2 तरह का होता है, विषयालंबन और आश्रयालंबन। क्या होता है ये? जिस विषय के बारे में कविता में कहा जाए वो विषयालंबन होता है, और जिस किसी के ऊपर या साथ वो कारण घटित होता है, घटना घटित होती है, उसे आश्रयालंबन कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि सीता ने श्री राम से स्वर्ण मृग को मारकर लाने के लिए कहा, तो यहाँ पर जो सीता जी हैं वो क्या हैं? मृग जो है वो स्वर्ण मृग विषयालंबन है। स्वर्ण मृग क्या है? विषयालंबन है। और सीता जी के हृदय में जो उसके प्रति लालच उत्पन्न हुआ वो आश्रयालंबन है। ठीक है, तो इस प्रकार विषयालंबन यानी मृग वो विषय है जिसके लिए जो कारण है उनके लालच का, उनके उसके प्रति प्रेम का, लगाव का, और आश्रय कौन है? सीता का हृदय, मन, जिसमें उस मृग के लिए कौतुक पैदा हुआ। अब आइए अनुभाव देखते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक,
सात्विक और आहार्य। शारीरिक यानी ऐसे अनुभव जिनसे शारीरिक क्रियाकलाप प्रकट होते हैं, यानी रस की निष्पत्ति के बाद शारीरिक क्रियाकलाप जैसे शरीर का मलिन होना, शरीर का कांपना आदि। मानसिक मन स्थिति का वर्णन। सात्विक यानी स्वयं ही मन से ही अपने आप जो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, और आहार्य जिन्हें हम स्वतः ही कोई रूप दे देते हैं, गढ़ देते हैं, उसे कहते हैं आहार्य अनुभव। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुभव 4 प्रकार के हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे, रस के भेद। ठीक है, तो आज हम रस के भेदों को पढ़ते हैं। देखिए, रस मुख्यतः 9 प्रकार के हैं। पहला 10 प्रकार के हैं, पहला है आपका श्रृंगार रस, दूसरा शांत रस, तीसरा करुण रस, चौथा हास्य रस, पांचवा वीर रस, छठा रौद्र रस, सातवां भयानक रस, फिर बीभत्स रस, अद्भुत रस और वात्सल्य रस। सबके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, शांत का निर्वेद या वैराग्य, करुण का शोक, हास्य का हास, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, आश्चर्य अद्भुत का आश्चर्य और वात्सल्य का वत्सल। ठीक है, इस प्रकार से कुल 10 प्रकार के रस माने जाते हैं, जिनमें श्रृंगार रस 2 तरह का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है स्टूडेंट, आगे का वीडियो आगे हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं विस्तार के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।